सरकार अमित शाह जी के सहकारिता के क्षेत्र में उनके नेतृत्व के माध्यम से ये मूल मंत्र को लेकर कि अगर समृद्धि आनी है तो सहकारिता उसका सबसे महत्वपूर्ण टूल हो सकता है और सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता से समृद्धि को लेकर के एक जनजागरण का काम और पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है। लगातार सहकारिता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम हो रहे हैं। नीचे से नीचे लेवल तक के लोगों को जाकर के समृद्ध जीवन के लिए योजना बना के काम करने का लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार चल रही है। और उसी तारतम्य में 29 तारीख से लेकर के 29/6 से लेकर के 6/7 तक एक हफ्ते का सहकारिता सप्ताह जनजागरण के दृष्टिकोण से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया है। आज हम आप सबको हमने इसीलिए निमंत्रित किया है कि ये वो जो कार्यक्रम एक हफ्ते का होना है उसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 7 दिनों तक चलने वाली है। मैं जो कार्य हम एक महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और आपने सहकारिता के माध्यम से खुद भी बड़ा काम किया है। आपकी समिति ने अपने लिए आवास का निर्माण कराया, वो सबसे बड़ा मुझको लगता है आप सबने एक बड़ा काम सहकारिता क्षेत्र में किया है। 29 तारीख को सभी सहकारी समितियों में, बैंक्स में, जिला मुख्यालय बैंक में ध्वजारोहण सहकारिता के झंडे का ध्वजारोहण हम सब करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम सहकारी समितियों की स्तर पे होगा और बैंक जिलों में बैंक मुख्यालय के माध्यम से झंडारोहण का काम किया जाएगा। डीसी की बैठक का आयोजन किया गया है जो मुख्यालय में हो गया, जिलाधीश के जिला मुख्यालय में होगा, कलेक्ट्रेट में। साथ ही साथ हमारे मुख्यालय में हमने चारों जगहों में हमारा जो कार्य क्षेत्र है, चारों जिला राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और मानपुर मोहल्ला में हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें मुख्य विषय है कि सदस्यों का आय बढ़ाना, एफपीओ का गठन कैसे होना, सोसाइटियों में काम कैसे होता है उसकी परिचर्चा करना और सहकारिता को कैसे मजबूत करना। तो हमारे सभी जो राजनीतिक अधिकारी हैं उस बैठक